है कि जिन परिवारों के लोग इराक में अभी भी फंसे हुए हैं वो किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे। इराक में अगवा किए गए 40 भारतीयों में से अधिकतर पंजाब के हैं। पंजाब के ये पीड़ित परिवार आज दिल्ली आ रहे हैं, जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। हाँ जी चलो। सर पहले जो भी कॉन्टेक्ट हुए उससे तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन अब जब मीडिया में बात गई है तो उसके बाद मिनिस्ट्री से बात हो रही है। कल मिनिस्ट्री से अनिल वाधवा जी की कॉल आई थी, तो उन्होंने बोला कि वो इंश्योरेंस दी कि हम कर रहे हैं, बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें वापस ले आएं, लेकिन जब तक कोई एक्शन नजर नहीं आता तब तक कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, पता तो चले। इवन अभी तक 15 जून के बाद हमें ये भी नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ पे हैं, और अब तक ये भी इंफॉर्मेशन नहीं मिले कि वो सही सलामत हैं भी या कहाँ हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ भी करे, और इंडिया गवर्नमेंट से मेरी मांग है कि मेरे जितने भी हिंदुस्तानी भाई लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको वहाँ यहाँ बुला ले। पता नहीं मेरे पापा कैसे हमें वहाँ खाना भी खाए होंगे, फोन लगा रहे तो कुछ संपर्क नहीं हो रहा, 7 दिन से बात नहीं हुई है कुछ। बात करेंगे इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार से। विपिन, क्या ये जो परिवार हैं जिनके लोग अगवा किए गए हैं अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या ये निकल चुके हैं सुषमा स्वराज से मिलने के लिए? तकरीबन 8 बजे जो है वो अमृतसर से चले थे। विक्रमजीत सिंह मजीठिया जो कि पंजाब सरकार में मंत्री हैं, उन पीएस जो है इनको दिल्ली तक एस्कॉर्ट करके लेकर जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये परिवार और हम भी वहाँ अपनी चीफ सेक्रेटरी साहब को हिदायत की है कि जो उनके घर वाले हैं उनसे गवर्नमेंट में जाके मिले, डीसी मिले और उनसे राब्ता कायम करें। हम अपने हर इससे कांटेक्ट है, हमने स्पेशल नंबर भी वहाँ टेलीफोन का उनकी फैमिली को दे दिया है, यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है, और आज फिर कोशिश करेंगे सुषमा स्वराज से लेटेस्ट पोजीशन जो है उनकी पता करें। We can't speak on hypothetical questions. First of all, the priority is to get them back, to get them released. The government of India is working 24/7. External Affairs Minister Srimati Sushma Swaraj, and yesterday also the Minister from Punjab, Madam Harsimrat Kaur ji, she also has raised this issue. We discussed it at length yesterday, and our effort is to see that they are released earliest. We are using all our channels to get them released at the earliest. We don't want to make any statements and then complicate the issue further. Whatever needed to be done, it will be done. The priority is to get them back and make their families happy. So the rebels are holding these Kerala nurses to work there. So what do you say about that? They have not made anything specific as of now. These are all only reports. And the Ministry of External Affairs will be better suited to respond to these questions. Today, Sri Badal ji has come to my ministry. He is the senior most politician and the chief minister in the country. We all hold him in high esteem, both experience-wise and commitment-wise. He has been pillar of the non-Congress movement in the country all these years. So he came with some problems pertaining to Punjab with regard to release of funds for the schemes. I have talked to my secretaries and then assured him once the budget is approved. तो आपने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बात सुनी और साथ ही आपने कैबिनेट मंत्री वेंकैया नायडू की बात सुनी। इन दोनों का यही कहना था कि पहली प्राथमिकता सरकार की यही है कि कैसे इन भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश सकुशल लाया जाए, ये पहली प्राथमिकता होगी। इसके लिए कूटनीतिक प्रक्रियाएं पूरी करने में लगी हुई है सरकार, और पहली बात जो उन्होंने की वो यही है कि पहली प्राथमिकता इनको वापस स्वदेश लाने की है सकुशल। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार से। विपिन, ये भी खबरें आ रही थी कि जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि अपहरण होने के बाद उनकी जब बात हुई, एक बार बात हुई है उनकी अपने लोगों से, उनका कहना ये था कि जो अपहर्ता है उनका ये कहना है कि अगर भारत सरकार बात करे उनसे तो वो छोड़ देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए, कहीं ना कहीं परिवारों की बात करें तो जिस तरह से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है, एकदम सकते में है परिवार। और जिन परिवारों से हमने बात करी है उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अप्रोच जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो बात आखिर की बात अमृतसर के परिवारों की जो बात हुई है अपने युवकों के साथ, उनका यही कहना था कि जो अपहर्ता है उनका ये कहना है कि अगर सरकार इनिशिएट लेते हुए उनसे बात करती है, नेगोशिएट करती है, तो उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैत्री, सबसे बड़ी समस्या ये है कि चंद पैसों के लिए जो ट्रेवल एजेंट्स हैं उनके द्वारा बिना पासपोर्ट और दूसरे तरीकों का प्रयोग करके जिन भारतीयों को इराक या अन्य अर्बन कंट्रीज में भेजा जाता है, उनका कोई डेटा नहीं है। ये जो 40 आइडेंटिफाई हुए हैं, ये वो लोग हैं जो कि लीगल तरीके से इराक गए थे। लेकिन जो बाकी के परिवार है, उनका अभी तक कई ऐसी फैमिली सामने निकल कर आ रही है पंजाब में जिनके बच्चे जो है इराक गए थे, लेकिन उनका नाम जो है इस लिस्ट में नहीं है। जी, फिलहाल विपिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने परिवार निकले हैं दिल्ली के लिए? देखिए, अमृतसर बटाला और आसपास के गांवों की बात करें तो वहां से तकरीबन 8 या 9 परिवार जो है, और रास्ते में जलंधर के कुछ परिवारों को लेते हुए ये परिवार जो है वो निकल चुके हैं। तकरीबन 8 बजे अमृतसर से निकले थे और तकरीबन 3 बजे जो है सुषमा स्वराज, कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है उनकी मुलाकात होगी। और उस वक्त जो है वो उनके सामने अपनी जो है जो मांग है, जो गुजारिश है, उसको रखेंगे। प्रकाश सिंह बादल के द्वारा पहले ही मुलाकात कर ली गई है। कल सुखबीर बादल के द्वारा भी बात की गई थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब के द्वारा भी बात की गई थी सुषमा स्वराज से। सरकार के द्वारा पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सीरियसनेस सरकार की देखी जा सकती है। जिस तरह से वेंकैया नायडू अभी भी कह रहे थे कि बातें नहीं की जाएंगी बल्कि एक्शन लिया जाएगा और तुरंत उन परिवारों को जो है उनके घरों तक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन पूरी जानकारी के लिए। और इस